हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रितिका रस्तोगी एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 से एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके पहले वीडियो देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अगर tan a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी, दो एंगल्स हैं a और b, उनका tan लिया गया है। ठीक है, tan ऑफ एंगल a प्लस बी अगर वो √3 है और tan ऑफ a माइनस बी अगर 1/√3 है, a प्लस बी जो सम है, पूरा जो एंगल है a प्लस बी, ये हमारा 0 से 90 डिग्री के ही बीच में है। a प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और a बड़ा है b से, ये भी बात साफ लिखी है कि एंगल a इज ग्रेटर देन एंगल b। अगर ये ग्रेटर है तभी तो इसका मतलब ये एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है एंगल। ठीक है, तो a ग्रेटर देन b है, तो आपको a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, उन दो चीज़ों की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखेंगे हम। देखो, पहले tan की वैल्यू दे रखी है √3। आप ये चेक करो √3 tan के लिए कौन सी वैल्यू होती है। देखिए √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो tan a प्लस बी जो हमें दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये हमें √3 दे रखा है। देखो tan a प्लस बी की वैल्यू होती है, ये वैल्यू है tan 60 डिग्री की। ठीक है, अब tan में ही क्यों लिखा है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक एग्जांपल में करके बताया था। वो एग्जांपल अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक दे दूंगी वीडियो की, ताकि आप जाके वो देख लें और उससे आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए tan यहाँ पे √3 की वैल्यू tan में भी आती है और ये वैल्यू cot में भी आती है। हम tan की ही वैल्यू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए जब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दोनों साइड होते हैं ना, तो कंपैरिजन किया जा सकता है एंगल का। ठीक है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो वैल्यू अगर कभी आपको दी हुई हो तो आप सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो यहाँ दे रखा हो, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जो एंगल आपको पता हो जिसके लिए ये वैल्यू है, आपको वो लिखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो tan लिखा था क्योंकि तो मुझे tan में ढूंढना पड़ेगा कि tan वट एवर एंगल इज देयर, उसकी वैल्यू √3 कब होती है, किस एंगल पे होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, इसलिए मैंने यहाँ tan 60 डिग्री रखा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड कंपैरिजन करेंगे, काटना नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। तो इससे मुझे क्या मिल गया, देखिए a प्लस बी, इसकी वैल्यू मिल गई एग्जैक्ट 60 डिग्री। देखिए 0 से 90 डिग्री के बीच में है a प्लस बी, ये तो पता है, पर किसके इक्वल है ये कंफर्म नहीं पता था। ठीक है, तो ये पता चल गया कि a प्लस बी 60 डिग्री है, इनको ऐड करने पे आपको 60 डिग्री मिलेगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा यूज़ कीजिए आप, ये वाला क्या दिया है, tan a माइनस बी, ये दे रखा है 1/√3। अब अगेन tan में ही दिया है, तो आप tan में ही ढूंढिए। 1/√3 किस एंगल की वैल्यू होती है, tan में, तो tan में 1/√3 आता है और किस एंगल की वैल्यू पे आता है, 30 डिग्री की वैल्यू पे आता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया tan 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ आ गया tan a माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो गया tan 30 डिग्री। अब देखिए अगेन दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, तो एंगल्स कंपेयर किए जा सकते हैं। इससे क्या मिल गया हमें, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को बस सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस, अब मुझे इस टेबल की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, तो मैं ये हटा दे रही हूँ। अब ये दोनों सॉल्व जो करनी है, मुझे क्या दिया है, सबसे पहले ये दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और दे रखा है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ। तो एडिंग 1 और 2, ये इक्वेशन 1 है ना और ये इक्वेशन 2 है, तो एडिंग 1 और 2
वी गेट क्या मिलेगा 1 और 2 ऐड करने पे। देखिए मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ, ये लाइन आप लिख लेना, ठीक है। देखो इसको ऐड कर देते हैं, दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए ये a प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो a और a ऐड होके क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। b यहाँ प्लस का है और ये माइनस का है, तो एडिशन में क्या होगा प्लस b और माइनस b कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो और यहाँ फिर क्या बचेगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री जो कि क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको क्या मिल गई, a की क्या वैल्यू मिल गई 90 डिग्री अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 45 डिग्री। a की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 45 डिग्री, ठीक है। अब b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगी, तो अब मैं इस फर्स्ट और सेकंड इसको क्या करूंगी सब्ट्रैक्ट करूंगी। अभी तो क्या किया था मैंने ऐड किया था, अब मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो a प्लस बी 60 डिग्री है और a माइनस बी 30 डिग्री है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है साइन चेंज होता है ना, तो ये देखो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो a प्लस का था और अब ये माइनस का है, तो a माइनस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस का b और ये भी प्लस का b, कितना हो गया 2b, और ये क्या हुआ 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होता है 30 डिग्री। इससे b की क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए b की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री अपॉन 2, और 30 डिग्री अपॉन 2 का मतलब होता है 15 डिग्री। देखिए अब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो देखिए a की वैल्यू है 45 डिग्री, b की वैल्यू है 15 डिग्री, ऐड कीजिए दोनों को 60 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है ना, ऐड करने पे 60 डिग्री मिलना चाहिए था। दूसरा 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री करके देखिए कितना आएगा 30 डिग्री, बिल्कुल आएगा, देखिए 30 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब अगेन आपने सही किया है। अच्छा a बड़ा है ना b से, ये देखिए a शुड बी ग्रेटर देन b, तो ग्रेटर है ना, बिल्कुल ग्रेटर है। और a प्लस बी का सम 60 डिग्री है जो कि 90 डिग्री से छोटा है। सारी कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमसे ट्रू और फॉल्स पूछा गया है और हमें हर आंसर के लिए जस्टिफिकेशन भी देना है। पहला पूछा गया है कि साइन a प्लस बी की जो वैल्यू होती है, मतलब दो एंगल्स से उनका सम करें और फिर साइन लें, तो क्या वो इंडिविजुअल एंगल्स के लिए साइन लेने के इक्वल होता है। अब देखिए आपको इसकी आइडेंटिटी नहीं याद है, अभी फॉर्मूलेज नहीं याद है, मैंने बताया ना ये हायर क्लास में आपको आएंगे, तो आप इस टाइम पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास वैल्यूज़ हैं इस समय, आपको 5 एंगल्स के लिए वैल्यूज़ याद हैं साइन की और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, तो उन्हीं की हेल्प लेते हैं ना हम। तो हम अपना टेबल बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। साइन के लिए वैल्यू निकालेंगे, फिर देखिए आपको आगे कॉस की भी ज़रूरत पड़ने वाली है और आपको टैन की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो कॉस के लिए भी लिख लेते हैं और टैन के लिए भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री 0, ये 1/2, 1/√2, ये √3/2 और ये 1, रिवर्स ऑर्डर में 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, और टैन डिवाइड करते हुए 0, 1/√3, 1, √3 और ये नॉट डिफाइंड, ठीक है। फटाफट से टेबल बन गया। अब देखिए साइन ऑफ a प्लस बी पूछा है इन्होंने, है ना, तो आप कोई भी दो एंगल ले लीजिए। सपोज मैं लेती हूँ, अब अच्छा ऐसे दो एंगल लीजिएगा जिनको ऐड करने पे आपको इन्हीं में से कोई गिवन एंगल मिल जाए। ऐसा नहीं करना कि आपने एक बार में उठा लिया 30 डिग्री और दूसरे में उठा लिया 45 डिग्री। अब 30 प्लस 45 डिग्री आपको देगा 75 डिग्री, निकाल उसकी भी सकते हैं वैल्यू, पर अभी आपके पास वो तरीका नहीं है, आपको वो फॉर्मूलेज नहीं याद है ना कि जिससे आप वो वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए 30 डिग्री और 45 डिग्री मत लेना। क्या ले सकते हैं हम ले सकते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, क्योंकि देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री की भी वैल्यू है आपके पास। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट में लेट कर लिया a इक्वल टू 30 डिग्री और b इक्वल टू 60 डिग्री ले लिया, ठीक है। तो अच्छा a प्लस बी कितना हो गया 90 डिग्री, तो साइन a प्लस बी कितना आएगा, साइन a प्लस बी का मतलब हुआ साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की कितनी वैल्यू है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी 1। अब आप निकालिए साइन a प्लस साइन b, तो साइन a प्लस साइन b, देखिए
साइन ए की वैल्यू, ए के लिए ए है 30 डिग्री, तो साइन ए की वैल्यू मतलब 30 डिग्री के लिए 1/2, तो ये आया 1/2 प्लस साइन बी है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, रखिए यहाँ पे √3/2। सॉल्व कीजिए, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो गया ये 1 + √3/2। अब बताइए 1 + √3/2 क्या ये 1 के इक्वल है? हो सकता है कि इक्वल नहीं, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2.732, डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 तो नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। इसका मतलब है साइन a + b इज नॉट इक्वल टू साइन a + साइन b, ये इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा, ये फॉल्स है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया है। नेक्स्ट बोला गया द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब जो साइन थीटा की जो आपको यही वैल्यूज़ दी गई है ना, आपको बस 5 एंगल्स के लिए वैल्यूज़ पता है तो बस उतने के लिए आप उसी से बस चेक करके बताइए वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या इंक्रीज होता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है। तो चेक करो, देखो यहाँ ये थीटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है ना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 बढ़ते हुए में। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या ये भी बढ़ रही है, पहले है 0 फिर 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है, और इसके बाद है 1/√2। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाना कि क्या ये 1/2 से बड़ा है कि नहीं, आपको इस कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं? क्योंकि आप इसको स्किप भी कर दो, आप इसको स्किप कर दो, इसको भी स्किप करना है तो कर दो, लेकिन नेक्स्ट देखो फिर 1 आ रहा है ना, तो 0 1/2 उसके बाद ये 1 तक गई है ना, तो ऑटोमेटिकली इसके बाद ये बढ़ के, और देखना 1/√2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो √2 की वैल्यू होती है 1.414। डिनोमिनेटर में यहाँ पे है 2 और यहाँ डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ है 1.414 हुआ है, तो वहीं से कॉमन सेंस लगाइए। देखिए न्यूमरेटर तो सेम है ना, और फ्रैक्शंस के केस में आपने ये पढ़ रखा है कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, ठीक है। तो उस रूल से देखिए इसका डिनोमिनेटर है 2 और इसका डिनोमिनेटर है 1.414, डिनोमिनेटर इसका छोटा है मतलब ये फ्रैक्शन इससे बड़ा है। √3 की यहाँ वैल्यू होती है 1.732, आप 2 से डिवाइड करके देखिए आपको मिलेगा 0.85, इस टाइप से कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इससे भी बड़ा मिल जाएगा आपको, और ये वर्ड सबसे बड़ा 1 तो है ही, तो ये देखिए पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब ये कह रहे हैं जैसे साइन थीटा की वैल्यू तो बढ़ती हुई दिख गई, क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हैं? तो देखिए थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन कॉस की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ गई, 1 फिर √3/2 फिर 1/2 1/√2 1/2, 1 से 1/2 पे गई है, ये 1 ये 0.5 डिक्रीज हुआ ना, और ये 0 ये और डिक्रीजिंग। तो क्योंकि साइन थीटा का जैसे रिवर्स ऑर्डर है तो आपको समझना चाहिए वैसे भी साइन जब इंक्रीज हो रहा है तो कॉस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हमेशा इक्वल होते हैं? सारे एंगल्स सारे थीटा के लिए क्या इक्वल होते हैं? चेक कर लो, टेबल है, क्या ये इक्वल है? नहीं है। ये इक्वल है? नहीं है। सिर्फ एक 45 डिग्री एक ऐसा एंगल होता है जिसके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों सेम होते हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिसके लिए ये सेम हो। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। यहाँ पूछ रहे हैं, इन्होंने लिखा है साफ साफ, देखियो देख लो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर ये ऑल हटा के यहाँ ऑल की जगह सम लिख देते, सम वैल्यूज ऑफ थीटा, तो यही स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। कई बार होता है वो थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन दे देते हैं, तो ये नहीं कि क्वेश्चन रटा है हमें पता है पहले से तो हमने डायरेक्ट वही लिख लिया, एक बार रीड ज़रूर करना चाहिए क्वेश्चन को। तो फॉर ऑल की जगह यहाँ पे अगर सम लिख दिया, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर सम वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ट्रू है ना, एक वैल्यू है ना 45 डिग्री जिसके लिए ट्रू है, ठीक है। तो ऑल की जगह पे अगर सम आ गया तो यही स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा
कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो पहले कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का रेसिप्रोकल, क्योंकि मैंने बताया टेबल सिर्फ 3 का बनाना है, बाकी 3 रेसिप्रोकल से काम ओरली हो जाएगा, बिना टेबल बनाए हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का। टैन ए क्या होता है आप ये बताओ? टैन है होता है सॉरी ए इक्वल टू 0 डिग्री पे बात करें ना, टैन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है बताओ? टैन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। 0 का मतलब हुआ 0/1। जब मैं कॉट ए की बात करूँगी तो कॉट के लिए रेसिप्रोकल करूँगी, तो कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉट 0 डिग्री हो जाएगा 1/0। और 1/0 क्या लिखते हैं? या तो इन्फिनिटी है, जिसको हम अभी नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो नॉट डिफाइंड, है ना। तो कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ये बात ट्रू हो गई ना। कॉट 0 डिग्री क्योंकि क्या है? इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप नोटिफाइड हो जाएं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।